Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science chapter number 8 force and pressure. We have discussed a lot in this chapter. Now we are discussing a force can change the state of motion 8.4. ठीक है 8.4 जो आपकी हेडिंग है उसमें दिया है आपको अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स जो है वो मोशन के स्टेट को चेंज कर देता है, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और जैसा भी मोशन हो रहा है वो क्या कर देता है, उसको स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है, लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि जब एक फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे तब क्या होता है। एक्टिविटी 8.3 हम देखेंगे। टेक अ रबर बॉल and place it on a level surface such as a table top, a concrete floor। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक रबर बॉल लेनी है और उसको प्लेस कर देना है ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप। ठीक है, टेबल के टॉप पे और अ कंक्रीट फ्लोर या कंक्रीट फ्लोर के ऊपर। ठीक है, नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। डज द बॉल बिगिन टू मूव। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जेंटली पुश करना है, हल्के से पुश करना है बॉल को अलोंग द लेवल सरफेस। ठीक है, लेवल सरफेस की अराउंड करना है आपने उसको, सरफेस करना है, क्या करना है, मूव कराना है। ठीक है, डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। ठीक है, अगर वो बॉल मूव कर रही है तो आपने क्या करना है, उसको फिर पुश करना है। ठीक है, हल्का जेंटली पुश करना है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, क्या उसकी स्पीड में चेंज हुआ है। तो आपने एक टेबल में क्या है, टेबल टॉप में आपने क्या रखी है, बॉल रखी है। अब आपने उसको जेंटली पुश किया, वो थोड़ी आगे तक गई, फिर आपने उसको फिर दोबारा से फिर पुश कर दिया। ठीक है, जेंटली पुश किया तो आगे बढ़ती रही। तो देखा होगा आपने कि जब बॉल को आपने पुश किया तो बॉल जाते जाते थोड़ी देर बाद थोड़ा स्लो हो जाती है, उसके बाद आपने दोबारा से उसको पुश किया, फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंट्रोल कर दिया। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब आप अपना हाथ लगा दो उस बॉल के आगे। अब यहाँ पर आपने अपना हाथ लगा देना, बैरियर लगा देना, हल्का सा लगाना है। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट। आपने तुरंत जैसे ही बॉल आपके हाथ में टच हुई वैसे ही आपने हटा देना है, तुरंत हल्का सा टच करके। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, क्या आपके पाम ने उस बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई किया। वट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। अब आप देखोगे कि उसकी स्पीड को क्या हुआ, आप जब हल्का हाथ लगाते हो तो उस बॉल की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब आपने उसको जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी उस तरफ से पुश किया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन जब आपने उसके आगे से जिस साइड में मूव कर रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने उसको ऐसे हल्का सा टच कर दिया तो क्या हो गया, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, अब क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, अब की बार डिक्रीज होगी, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो गई। यहाँ पर क्या हो गई थी, इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज। ठीक है, वट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, क्या होगा अगर आप उस बॉल के आगे, जो मूविंग बॉल है जो इस साइड से मूव करती हुई आ रही है उसके आगे पूरी तरह से बैरियर लगा दो, हाथ लगा दो, तो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर तो इंक्रीज होती है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में तो इंक्रीज हो रही है जहाँ पर हम उसके पीछे से हाथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हल्का सा, अच्छा ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाली कंडीशन में तो हम इसको ये कर रहे थे। ठीक है, इस कंडीशन में हमने क्या किया, इस पे बैक साइड पे लगाया ये हाथ। ठीक है, तो इसकी स्पीड अप हो गई, स्पीड अप, स्पीड अप हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। ठीक है, इंक्रीज। ठीक है, एक कंडीशन थी जिसमें हमने हल्का सा हाथ लगाया था आगे। ठीक है, ये हल्का हाथ लगाया था तो इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसमें तो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से दो तीन कंडीशंस हमने देख ली। ठीक है, इसके बाद you might recall similar situation, for example while taking a penalty kick in football the player applies a force on the ball। ठीक है, आपने पेनल्टी स्ट्रोक देखा होगा, फुटबॉल में पेनल्टी किक करते हैं तो एक प्लेयर क्या होता है, रनिंग करके क्या करता है, बॉल को स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद वो गोल पोस्ट की तरफ के लिए मूव करवाता है। तो उसकी स्पीड अचानक से, जो स्टेबल बॉल थी उसकी स्पीड एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स, क्योंकि प्लेयर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, बिफोर बीइंग हिट। ठीक है, द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो। ठीक है, और जब तक उसने हिट नहीं किया था तब तक वो जो बॉल थी वो
जीरो पोजीशन में थी, यानी कि उसकी स्पीड जीरो थी, रेस्ट पोजीशन में थी, ठीक है। अचानक से वो क्या हो गई, रेस्ट पोजीशन से रनिंग पोजीशन में आ गई, मूविंग पोजीशन में आ गई। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल, ठीक है। और जब अप्लाइड फोर्स होता है तो वो उसको गोल की तरफ क्या कर देता है, मूव कर देता है। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। सपोज क्या होता है कि गोलकीपर जंप कर देता है उस बॉल को, जो रनिंग बॉल आ रही है उसको स्टॉप करने के लिए गोलकीपर वहां पर आ जाता है सेव करने के लिए। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। फिर गोलकीपर भी क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है ताकि जो रनिंग बॉल है उसको स्टॉप कर सके, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, ठीक है। जो फोर्स वो लगाता है या तो वो उससे स्टॉप कर देगा बॉल को, या फिर उसे डिफ्लेक्ट कर देगा, दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा, ठीक है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, ठीक है, ताकि जो गोल है होने से बच जाए, ठीक है। इफ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू जीरो। अगर गोलकीपर उस बॉल को पकड़ लेता है तो उस जो बॉल की रनिंग स्पीड की वजह से जो उसकी स्पीड बनी थी, ठीक है, मूवमेंट की वजह से जो स्पीड बनी थी उसको वो गोलकीपर क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, स्टॉप हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी बिल्कुल। अब स्पीड जीरो हो गई अगर उसने पकड़ लिया उसे, ठीक है। और अगर उसने उसको हल्का सा हाथ लगाकर डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि मूवमेंट में तो अभी भी रहेगी लेकिन डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसने टोटली उसको कैप्चर कर लिया, इस बॉल को पकड़ लिया है, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उसकी स्पीड। जबकि अभी रनिंग में तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और स्टार्टिंग फेज जो थी उसकी वो रेस्ट वाली फेज थी, जो रेस्ट में थी, ठीक है, रेस्ट में थी। इसके बाद दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या देखते हैं कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर देता है, ठीक है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increase। अगर हम फोर्स उसके मूवमेंट की डायरेक्शन में करेंगे, यानी कि अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर भी किया था हमने एक्सपेरिमेंट, कि हमने जब पीछे से बॉल को वो चल रही थी उसको पीछे से थोड़ा सा और पुश दे दिया, यानी कि रनिंग बॉल को हमने उसकी फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या कर दिया, और पुश दे दिया, तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड अप हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी स्पीड, ठीक है, इंक्रीज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की बात हमने की। द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट as force applied on an object may change its speed if the force applied on the object in the direction of its motion। अगर उसके मोशन की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, अगर हम उसके किसी, ये रनिंग इस साइड पे कर रही है और हम फोर्स अप्लाई कर दें इधर की तरफ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ से फोर्स अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड या तो डिक्रीज हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। देन इट्स रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव सीन चिल्ड्रेन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे रबर का टायर चलाते हैं तो बार बार वो उसको यहाँ पर बीट करते हैं ताकि फोर्स अप्लाई हो और वो रनिंग करता रहे, ठीक है। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज व्हेनेवर इट इज पुश्ड। जैसे ही उसको पुश किया जाता है तो क्यों बढ़ जाती है उसकी स्पीड, अब पता चल गया है क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जब अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा ऑन द रनिंग डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। Paheli is curious to know whether application of force can only change the speed of an object. Let us find out. तो पहली क्या कहती है, क्यूरियस है कि क्या सिर्फ जो फोर्स के एप्लीकेशन है वो सिर्फ स्पीड के ही लिए काम करता है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। एक्टिविटी 8.4, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेसेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.3, ठीक है। आपने अब एक्टिविटी 8.3 को फिर से दोबारा करना है कि आपने एक सरफेस पे क्या करना है, बॉल को मूव करवाना है, ठीक है। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश, ठीक है, आपने पुश करना है उस बॉल को और वो रनिंग करने लग जाएगी। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 8.8। अब आपने क्या करना है, उस फिगर के आगे क्या करना है, 8.8 ये रूलर लगा देना इस तरह से। आपने यहाँ से मूव करवाया, ठीक है, यहाँ पर से मूव करवाया और क्या करा, यहाँ पर रूलर लगा दिया। अब रूलर लगा दिया, रूलर स्टॉप तो नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है, देखेंगे आगे। इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर, ठीक है। अगर आपने इसको स्ट्राइक किया है तो क्या वो कंटिन्यू मूव कर रही है, ठीक है। क्या बोला उसने कि नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 8.8, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव,
इन द सेम डायरेक्शन, क्या बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी? अब आपने आगे से उस रूलर का यूज़ किया, बॉल इस डायरेक्शन से आई थी और आपने आगे से, तो वो सेम डायरेक्शन में तो नहीं रहेगी, यानी कि जाना तो उसे इस डायरेक्शन में था, लेकिन रूलर का यूज़ करने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और वो इस डायरेक्शन में गया, लेकिन स्टिल मूवमेंट करती रहेगी और स्पीड अप भी होगा उसका, ठीक है, स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पीड भी बढ़ जाएगी या स्पीड, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू obstruct द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच अ वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी, आपने इस एक्टिविटी को रिपीट करना है और ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी है मूविंग बॉल को, यानी कि उसके आगे आने की कोशिश करनी है रूलर को, ठीक है। इन सच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर, ठीक है। जैसे ही बॉल स्ट्राइक करती है रूलर को, आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि क्या उसी डायरेक्शन में जा रही है या फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन चेंज हो गई है उसकी, बॉल इस डायरेक्शन से आई, यहाँ पर इससे टकराई और चेंज हो गई उसकी डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, ठीक है, हम गेम ऑफ वॉलीबॉल के भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव, ठीक है। जो वॉलीबॉल के प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 3 स्टेप्स में उस बॉल को क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे अदर साइड से बॉल आती है तो उसको क्या करते हैं, होल्ड करने के बजाय क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, बीट करते हैं, मूव करवाते हैं अपने सेकंड प्लेयर को, फिर सेकंड प्लेयर क्या करता है, इस तरह से उसको पुश देता है इन द अदर डायरेक्शन, ताकि थर्ड प्लेयर क्या है उसको बीट करके नेक्स्ट जो टीम है उसकी तरफ पहुंचा सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो डायरेक्शंस में चेंज करते हैं बाय गिविंग अ फोर्स, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करके क्या करते हैं, वो डायरेक्शन में चेंज करते हैं बॉल को। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जो बॉल होती है, यानी कि जो फाइनल जो शॉट होता है, थर्ड शॉट जो होता है, उसमें क्या होता है, बॉल दूसरी टीम के कोर्ट में भेज दी जाती है बाय स्मैशिंग और पुशिंग इट। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय द अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट, ठीक है। जब बॉलर बॉल कराता है तो बॉलर इस डायरेक्शन में बॉल डाल रहा है, तो बैट्समैन इस डायरेक्शन से उस बॉल को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कहीं दूसरी डायरेक्शन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर देता है, उसको बीट कर देता है, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस, ठीक है, कोई चेंज है क्या इन सब डायरेक्शंस में जो मोशन के इन बॉलों पे लग रही है। In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force, ठीक है। application of force की वजह से क्या है, उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट जगह चेंज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, जितना कम फोर्स अप्लाई होगा, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, ठीक है। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ये जिस भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं इनके डायरेक्शन में और मोशन में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर इंक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ये सब क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये सब क्या बताते हैं, मोशन के स्टेट का चेंज बताते हैं, यानी कि मोशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या स्टॉप जीरो हो जा रहा है, ये सब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन है, कि मोशन का कैसा स्टेट है, ठीक है। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि फोर्स में ब्रिंग, कि फोर्स जो होता है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जो स्टेट ऑफ मोशन होता है वो हम कैसे बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, उससे हम इसका स्टेट ऑफ मोशन बताते हैं, और वो कब चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर टू बी द स्टेट ऑफ जीरो, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट जीरो पे होता है, यानी कि रेस्ट पे होता है, तो उसको जीरो स्पीड बोलते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या फिर वो मोशन मूवमेंट कर रहा है, उन दोनों को ही हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। Does it mean that the application of a force would always result in change in the state of motion of the object? इसका मतलब क्या ये है कि application of force, जो force का application है, यानी कि force क्या काम करता है, would always result in change in the state of motion, वो हमेशा state में ही change करता है object की। Let us find आउट, ठीक है। इसको हमने समझना है कि क्या वो सिर्फ स्टेट में ही चेंज करता है, फोर्स जो अप्लाई होता है, कि या उसकी रनिंग स्पीड या जीरो स्टेट में, या फिर उसको मूवमेंट देने में
उसकी डायरेक्शन चेंज करने में इसका ही रोल निभाता है, ठीक है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस, ये कॉमन एक्सपीरियंस है दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन ऐसे फोर्स के एप्लीकेशंस हैं जो केवल स्टेट ऑफ मोशंस पे ही डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, चेंज नहीं करते हैं स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, ठीक है। अगर आप हैवी बॉक्स को आपको खिसकाना है तो आप तब तक वो खिसकेगा नहीं, तब तक वो हिलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, जब तक आप उसमें मैक्सिमम फोर्स अप्लाई ना करो। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, ठीक है। जैसे आप वॉल को पुश करते हो और आप उसको फोर्स कर रहे हो, लगातार फोर्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो नहीं हिल रही है जब तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक आप एक लायबल फोर्स नहीं लगाते, जब तक एक पावरफुल फोर्स नहीं लगाते उस चीज़ पर, तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं हिलता है। ऐसा नहीं कि आपने कितना भी फोर्स लगाया और वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा उसका, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब तक उसके लिए लायबल फोर्स यानी कि उसके बराबर का उसके हिलाने के लिए जितना, उसको खिसकाने के लिए या उसको मूव कराने के लिए जितना फोर्स अप्लाई एप्लीकेबल होता है, उतना अगर नहीं लगा तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम समझते हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। हमने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में पढ़ी कि कैसे स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, बहुत 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 सारे हमने एग्जांपल्स भी पढ़े। आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारे इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।